हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है साधना गुप्ता और आज मैं फिर एक टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। क्या होती है कार्बोहाइड्रेट, कितनी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में और हमारी बॉडी उसको कैसे यूज़ करती है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट देता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी का पहला स्रोत कार्बोहाइड्रेट को ही माना जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, हमारी नींद को अच्छी करती है, हमारे डाइजेशन को अच्छी करती है, सारी चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो बहुत जल्दी से पच जाता है, या फिर जिसमें कह सकते हैं कि शुगर की क्वांटिटी होती है ना। जिसमें शुगर होता है वो चीज़ें हमारे ब्लड में जाकर तुरंत घुल जाती हैं और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें स्टार्च और फाइबर आता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो थोड़ा जटिल होता है, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं जो वो तुरंत पचता नहीं है, उसको पचने में टाइम लगता है और उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमें एनर्जी देता है। तो स्टार्च तो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देता है, लेकिन जो फाइबर होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट हमारे बॉडी में एज़ यूजुअल रह जाता है। फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल फाइबर मतलब जो हमारे बॉडी में जाते ही वाटर यानी ब्लड में घुल जाए, है ना, उनको सॉल्यूबल फाइबर कहते हैं। और इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलते हैं, एज़ यूजुअल वैसे ही रह जाते हैं और हमारे स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ऐसे फाइबर को हम इनसॉल्यूबल फाइबर बोलते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे फाइबर के बारे में कि फाइबर क्या होता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे टू टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ दिया है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमें क्विक एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और जो दो थोड़ा सा समय लगाते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जल्दी पचने की वजह से वो हमें नुकसान करते हैं, जल्दी पचने वाली चीज़ों हमारे बॉडी को नुकसान करती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करता है और धीरे धीरे हमें एनर्जी मिलती जाती है जितना हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमें एक साथ ढेर सारी एनर्जी मिल जाती है जो हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं और फिर वही ग्लूकोज फैट में बदलने लगता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बेस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसे भी हम 1:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। हालांकि हमें कार्बोहाइड्रेट 40% चाहिए होता है हमारे थाली में, लेकिन उनमें भी 10% सिंपल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 30% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब आप नेक्स्ट फोटो में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कार्ब्स। हम लोगों ने शुगर के बारे में पढ़ा, स्टार्च के बारे में पढ़ा, फाइबर के बारे में पढ़ा। शुगर यानी जो क्विकली कन्वर्ट एनर्जी में हो जाता है, जो कि फाउंड होता है सोडा में, कुकीज़ में, सीरियल्स में, जूस में, ट्रीट में, यानी जितने भी शुगरी आइटम होते हैं उनमें आपको शुगर मिलता है, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट स्टार्च है। स्टार्च जो होता है वो थोड़ा समय लेता है कन्वर्ट होने में ग्लूकोज में और उसके बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो हमें ब्रेड में, पास्ता में, वेजिटेबल्स में, राइस में, फ्रूट्स में मिल जाते हैं। वही फाइबर है जो कि डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, वो एज़ यूजुअल हमारे स्टमक में पड़ा होता है और वो पेट की सफाई करते हुए, इंटेस्टाइन की सफाई करते हुए वो बाहर निकल जाता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टूल, जो कि आपको सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में, नट्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में, सारी चीज़ों में अवेलेबल होते हैं फाइबर। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल फाइबर जो होता है वो बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में या फिर ब्लड में, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट भी होता है जिससे आपको भरा भरा महसूस होता है।
वो ओट्स मील, लेंटिल, एप्पल, ऑरेंज, नट्स, फ्लैक्सीड, बीन्स, ड्राई पी, कुकुम्बर, सेलेरी और कैरेट, ये सारी चीज़ों में आपको सॉल्युबल फाइबर मिल जाता है। और इनसॉल्युबल फाइबर में आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें जो आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी आप वो बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट होती है, लेकिन आपके वाटर या ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, वो एज़ यूजुअल वैसे ही रह जाता है और वो आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं डार्क वेजिटेबल्स हैं, रूट वेजिटेबल्स हैं, कैबेज, ब्रोकली, जुकीनी, ब्राउन राइस, बार्ली, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइबर युक्त रहती हैं। अब यहाँ पे आप कुछ हाई फाइबर फूड्स को देख सकते हैं। और अब हम लोग कार्ब्स से नहीं डरेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता चल गया है कि गुड कार्ब्स कौन से हैं और बैड कार्ब्स कौन से हैं। कौन से गुड कार्ब्स होते हैं जिनको खाने से हमारे बॉडी में अच्छे फ़र्क दिखाई देते हैं, और कौन से बैड कार्ब्स होते हैं, यानी कौन से सिंपल कार्ब्स होते हैं, है ना। अगली वीडियो आपको किस चीज़ की देखनी है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।